तो हेलो हेलो गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्विज टू वाले बंदों के लिए। ठीक है, जो भी बंदे मतलब 3 तारीख को क्विज टू देने वाले हैं, जो भी बंदे मतलब 3 तारीख को रीअटेम्प्ट देंगे, उन लोगों के लिए मैंने अलग स्ट्रेटेजी वीडियो अभी कुछ देर पहले बनाया है। ठीक है, तो वो भी साइड बाय साइड अपलोड हो जाएगा। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ क्विज टू स्पेसिफिक बंदों के लिए। अब पहली बात आता है कि क्विज टू कौन कौन से बंदों ने क्विज टू देगा। तो जो भी बंदे ने क्वालिफाई किया है या फिर जेई एंट्री के थ्रू इस वाले कोर्स में घुसे हैं, तो वो लोग अभी अगस्त के 3 तारीख को क्विज टू देगा। ठीक है, तो ये मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। और दूसरा जो है, बहुत सारे बंदों ने मेरे से पूछ रहा है कि देखो आज हो रखा है अगस्त का 1 तारीख 11:38। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो देख सकते हो अगस्त की 1 तारीख 11:38। तो अभी तक बहुत सारे बंदों में मेरे से मतलब कि टेस्ट कर रहे हैं कि भैया क्विज टू का सिलेबस क्या है। क्विज टू का एग्जाम है 2 दिन बाद और क्विज टू का सिलेबस ही नहीं पता। देखो, मैं पर्सनली ऐसा बता देता हूँ कि सीटी और इंग्लिश आएगा वीक 1 से लेकर वीक 8, और स्टेट्स और मैथ्स आएगा वीक 5 से लेकर वीक 8। ठीक है, तो तो जिन लोगों को मतलब थोड़ा सा पेपर रहा है, तो उन लोगों को तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जो जो भी बंदे ने मतलब कि मेरे से सिलेबस पूछ रहा है, तो ये जायज़ सा बात है कि वो बंदे ने अभी तक कुछ भी नहीं भरा। ठीक है, मतलब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर आप ये कैटेगरी पे फॉल करते हो, तो मैं बताऊंगा कि क्विज टू ना अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ ऐसा है कि क्विज टू अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो सीजीपीए में थोड़ा मार्क्स तो ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मतलब कि डिमोटिवेशन सा लग सकता है कि प्रोफाइल में एक मार्क्स जो है कम दिखा रहा है, एक मार्क्स ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, क्वालिफायर का मार्क्स या फिर कम दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन आपका जो मेन एग्जाम रहेगा एंड टर्म एग्जाम, जो अगस्त के 31 तारीख को होगा, 31st को होगा। ठीक है, वो ही आपका मेन एग्जाम रहेगा। और मेन एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मेन एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको 2 क्विजेस में से एक क्विज, मतलब कि एटलीस्ट एक क्विज को आपको मतलब कि अटेंड रहना मैंडेटरी है। ठीक है, आपको एक क्विज में अटेंड रहना मैंडेटरी है ही है। तो आपका क्विज 1 या फिर क्वालिफायर अगर आप लोग पकड़े तो जुलाई का 13 को गया था, तो वो ही आपका क्विज 1 पकड़ेगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो आप लोग उसमें ऑलरेडी अटेंडेंट हो। ठीक है, ऑलरेडी आपने उसको अटेम्प्ट किया है। तो आप अगर क्विज 3 मतलब कि सॉरी क्विज 2 अगर आप लोग स्किप भी कर दोगे, तो उस केस में कुछ भी नहीं, मतलब कि इतना ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और 1.5 दिन या फिर मैं समझ के चल रहा हूँ कि 1 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी टच भी नहीं किया, तो मैं बता रहा हूँ कि क्विज 2 जो है वो स्किप कर दो। आप एंड टर्म एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि एंड टर्म एग्ज़ाम में अभी 30 दिन लमसम बाकी है। तो ये 30 दिन फाड़ दो। ठीक है, और एंड टर्म एग्ज़ाम में जो है हर एक कोर्स का, जितने भी कोर्सेस आपने लिया है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिया है, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट्स का वीक 12 तक सिलेबस आएगा। ठीक है, तो और वो बंदे रहते हैं जिन्होंने क्विज टू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया, जिन्होंने अच्छे से मतलब क्वालिफायर के बाद या फिर क्विज 1 के बाद, जेई एंट्री वालों के लिए तो क्विज 1 होगा। ठीक है, सेम ही एग्जाम है, बस नाम बदल जाते हैं। तो जिन्होंने मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर किया, तो उन्हों उन्हों के मतलब कि सॉरी उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, कल का दिन मैं रिएटेंट वालों के लिए मतलब कि सेम ही बताया कि एकदम चिल मोड में रहना का। और आपका देखो, आपका सिर्फ सीटी और इंग्लिश का वीक 1 से लेकर वीक 8 आ रहा है। तो आप मतलब सुबह वाले पार्ट में वो जो बड़ा बड़ा वाला जो टॉपिक्स है, सीटी और इंग्लिश, जिसमें आपको वीक 1 से लेकर के वीक 8 तक पूरा का पूरा पढ़ना है, तो आप लोग वो पहले ख़त्म कर लो। मतलब कि दोपहर या फिर शाम तक ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। और फिर बात आता है कि मैथ्स और स्टैट्स, देखो ऐसे देखने के लिए तो 4 हफ्ते हैं, लेकिन मैथ्स और स्टैट्स में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही मतलब कि ज़्यादा होता है। हाँ पता है कि कैलकुलेटर रहता है, फिर भी ठीक है, फॉर्मूले लेंदी होते हैं। तो आप लोग शाम से लेकर के रात के 9:30 मैक्सिमम 10, या फिर पकड़ के चल रहा हूँ कि एकदम अगर स्ट्रेच आपने कर लिया तो 10:30 तक आप खत्म कर लो। फिर आप चिल मोड में चले जाओ, ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन मतलब, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन जो मतलब कि चिल मोड में रहना चाहिए। ठीक है, ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दो, ताकि कुछ मतलब कि एग्जाम सेंटर पे जाके ब्रेन फॉगी ना रहे, आपको नींद ज़्यादा ना आए, क्योंकि एग्जाम जो है उसी टाइम पे पड़ता है, 3 बजे 4 बजे, और उसी टाइम पे बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चों का मतलब कि वो ही रहता है कि हाँ थोड़ा सा ब्रेन जो है मतलब कि बॉडी स्लीपी स्लीपी हो जाता है,
ठीक है, माइंड फॉग हो जाता है, ठीक है। और मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि पूरा रात ऑल नाइटर मार के, ठीक है, फिर दूसरे दिन कैफ़ीन हाई इंटेक करके एग्ज़ाम देने जाओ, मैं ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ये सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है। अगर ऑल नाइटर मारना है और ऑल नाइटर मार के आपका एक मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस अगर आप लोग चाह रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा ऑल नाइटर मार के, और ये ख़त्म नहीं हुआ तो आप लोग फँस जाओगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगस्त की 1 तारीख रात को ऑल नाइटर मार लो, ठीक है। वो बहुत ही ठीक है। अगस्त की 2 तारीख कल एक मतलब कि अच्छा-सा 10 आवर या फिर 8 टू 10 आवर का एक डिसेंट सा स्लीप ले लेना, तो आपका बॉडी ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वाला रात को आप लोग ऑल नाइटर भूल के भी मत मारना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आदत रहता है कि हाँ, ऑल नाइटर मार लूँगा, ख़त्म कर लूँगा 1 रात पहले, ऐसा मत करना। फिर दूसरे दिन रेड बुल, कॉफ़ी ये सब पी के जाओगे या कैफ़ीन में हाई रहोगे, ये सेहत के लिए देखो, 1 दिन किया तो कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन करते-करते ये आदत में बदल जाएगा, और अगर ये ज़्यादा दिन कंटिन्यू हुआ तो आपकी सेहत में बहुत हेल्प मतलब कि वो करेगा, हिंड्रेंस लाएगा, ठीक है? तो देखो पहली मतलब कि पहली प्रायोरिटी तो सबके लिए ही सेहत होना चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आज ऑल नाइटर मारना है, ऑल नाइटर मार के कुछ भी ख़त्म करना है तो आज कर लो। कल के लिए कुछ मत रखो। कल मैक्सिमम मैंने रीएटेंड वालों के लिए तो मैक्सिमम 9 या फिर साढ़े 9 तक मैंने बोला था। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, क्विज़ 2 है, थोड़ा-सा मतलब कि वास्ट सिलेबस है, थोड़ा-सा बड़ा सिलेबस है एज़ कंपेयरिंग टू कोई रीएटेंड वालों। तो मैं समझ रहा हूँ कि साढ़े 10 तक कंप्लीट कर लो, ठीक है? साढ़े 10 तक कंप्लीट कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो यही था स्ट्रेटेजी। आप अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे होमवर्क डिस्कशन वाले ग्रुप पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। उस पे मैं ट्राई करता हूँ कि सभी का क्वेश्चंस मैं आंसर कर दूँ। मेरे को यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि सभी को आंसर्स दूँ, ठीक है। कल मैं रात को 11 बजे एक रीअटेम्प्ट और क्विज टू दोनों मतलब कि दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक इंटरेक्टिव सेशन रख रहा हूँ, जिसमें आप लोगों का डाउट लूँगा और एग्ज़ाम के पहले दिन वाले हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर का सेशन नहीं होगा, 11 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। आधा घंटा 45 मिनट्स मैक्सिमम, हार्डली 45 मिनट्स का एक छोटा सा सेशन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग आप उसमें भी आप लोग का डाउट अगर कुछ है तो लाइव चैट में पूछ सकते हो। अगर नोट्स चाहिए है, ठीक है। देखो क्विज़ 2 के लिए मैंने ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं किया है, मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं मिला रीअटेम्प्ट वालों को देखने के लिए, देखते-देखते। वीक 5 और वीक 6 का स्टेट्स मैंने अपलोड करके रखा था, और अगर वीक 1 से लेकर वीक 4 का सब कुछ का नोट्स अपलोडेड है, तो अगर वो सब नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप लोग क्या करोगे। तो यही था आज के वीडियो में। बाय बाय, ठीक है।